तो क्या रिहा हो जाएगी सोनम रघुवंशी? इस सबसे बड़े सवाल के साथ ये खबर शुरू करते हैं। इस वक्त जो अपडेट आ रहा है सबसे पहले वो आपको बता देते हैं। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। लंबे अरसे बाद राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम से जुड़ा कोई अपडेट, उस केस से जुड़ा कोई अपडेट आया है और वजह ये है कि एकदम कोर्ट के सामने जाकर धड़ाम धड़ाम होते जा रहे हैं। जो पुलिस की पूरी जांच रिपोर्ट थी, पुलिस की जो थ्योरी थी, वो एकदम धड़ाम हो रही है और यही वजह है कि फिर से सवाल खड़े होने लगे हैं कि शिलांग पुलिस ने क्या वाकई जितना मजबूत अपनी थ्योरी को बताया था, अब वो अदालत के सामने टिक क्यों नहीं पा रही है। ताज़ा अपडेट क्या है? ताज़ा अपडेट यह है कि किराए की बिल्डिंग का मालिक और गार्ड को दोष मुक्त करार दिया गया है। जो खबरें इस वक्त आ रही हैं, जो खबरें प्रकाशित हुई हैं, उसके मुताबिक हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि दोष मुक्त कर दिया गया, मतलब बरी कर दिया गया है। ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है। राजा रघुवंशी मर्डर केस में पुलिस की जो थ्योरी है वो कमजोर पड़ी और अदालत ने माना कि हत्या से सीधा संबंध इन दोनों का एस्टेब्लिश नहीं होता है। ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में दो आरोपी हैं, गार्ड बलवीर सिंह अहिरवार और बिल्डिंग का मालिक लोकेंद्र सिंह तोमर, सबूतों के अभाव में छोड़ दिए गए हैं। शिलांग पुलिस ने इन्हें सबूत मिटाने के आरोप में गिरफ्तार किया था, लेकिन जब डिटेल जांच की गई और जो अदालत के सामने पूरी थ्योरी रखी गई थी, उसमें सीधा संबंध नहीं मिलता है। पुलिस के मुताबिक राजा की हत्या के बाद आरोपियों ने सबूत छिपाने की आशंका के आधार पर शुरुआती की गई जो जांच की गई थी, उसमें पता चला कि हत्या के बाद सोनम और विशाल चौहान लसूड़िया स्थित बिल्डिंग में रुके थे। यह बिल्डिंग शिलोम जेम्स की बताई गई, ब्रोकर के जरिए लिया गया। रूम का एग्रीमेंट विशाल के नाम पर हुआ। इस पर रिएक्शन लेने की भी कोशिश की गई लेकिन वो मिली नहीं। तो दो जो सबसे बड़ा अपडेट है, गार्ड बलवीर सिंह अहिरवार और बिल्डिंग का मालिक लोकेंद्र सिंह तोमर सबूतों के अभाव में दोष मुक्त करार दे दिए गए हैं। इसी वजह से ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और इसी वजह से जो राजा के परिजन हैं उनके मन में भी कहीं ना कहीं शुरुआत से डाउट रहा है कि जो शिलांग पुलिस है उसकी कार्यप्रणाली या उसका काम करने का तरीका या जिस तरह से वो काम कर रही है वो थोड़ा ढीला ढाला या लचर है। बहुत सारे आरोप भी लगे थे, हालांकि बाद में आला स्तर के जो अधिकारी थे शिलांग के, उन लोगों ने सामने आकर कहा कि नहीं, जांच पूरी तरह चल रही है, पूरी पुलिस की थ्योरी मजबूत है। अगर पुलिस की थ्योरी मजबूत है तो दो आरोपी दोषमुक्त हो गए हैं। कैसे ये दोषमुक्त हुए हैं? अदालत कह रही है कि सीधा संबंध इनका एस्टेब्लिश नहीं होता, जबकि पुलिस का कहना था कि पूरी नाले नाले तक में खाक छानी गई थी। आपको वो तस्वीरें याद होंगी, शिलोम जेम्स को लेकर, आरोपियों को लेकर सीन को रिक्रिएट किए गए थे, तमाम तरह के तामझाम किए गए थे, लेकिन वो थ्योरी एस्टेब्लिश नहीं हो पाई अदालत के सामने। फिर सवाल उठने लाजमी है। घटनाक्रम जान लीजिए। 17 जून को शिलांग पुलिस राजा रघुवंशी के परिवार से पूछताछ करने पहुंची। 18 जून को शिलांग की टीम सोनम के भाई गोविंद को लेकर उसके घर पहुंची। 19 जून को एसआईटी ने इंदौर क्राइम ब्रांच थाने में कुछ लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया और गोविंद और उसके साथ जो कर्मचारी काम करते थे, गोविंद के जो काम करने वाले कर्मचारी थे, उनको बुलाया गया। 20 जून को एसआईटी देवास नाके वाले फ्लैट पे पहुंची जहां सोनम रुकी हुई थी मर्डर के बाद। 21 जून को एक बैग की जानकारी मिली और शिलोम जेम्स पकड़ नहीं आया तो घेराबंदी करके उसे पकड़ा गया। 22 जून को बिल्डिंग के गार्ड को भी पकड़ा गया। 23 जून को कॉन्ट्रैक्टर शिलोम जेम्स और चौकीदार का आमना सामना करवाया गया, वही चौकीदार रिहा हुआ है। इसके अलावा सोनम का बैग जहां जलाया गया था वहां पर भी टीम पहुंची थी 24 जून के आसपास। 19 जुलाई को शिलोम के घर की तलाशी ली गई थी। शिलोम के रतलाम में जो शिलोम जेम्स का ससुराल है वहां भी टीम पहुंची थी और वहां से भी एक बैग जब्त किया गया था। हर बार यह दावा किया गया कि बहुत पुख्ता सबूत मिल रहे हैं और अदालत में वो सब धराशायी हो गए। 21 अगस्त को एसआईटी ने राज कुशवाहा के दोस्तों से भी पूछताछ की थी। शुरुआती जांच के आधार पर ही पकड़ा गया था। किसकी क्या भूमिका? विशाल चौहान, राजा को मौत के घाट उतारना। आकाश राजपूत, सेल्फी पॉइंट से कुछ दूरी पर बैठकर बाइक पर बैठकर निगरानी करना। आनंद कुर्मी विशाल के साथ मौजूद, आनंद के डॉक्यूमेंट से ही फर्जी सिम खरीदने का आरोप। सोनम रघुवंशी, राजा को सेल्फी पॉइंट ले जाना किसी बहाने से और फिर विशाल को इशारा करना कि वो काम तमाम कर दे। और राज कुशवाहा, पुलिस के मुताबिक पूरी हत्या का मास्टरमाइंड राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी। बेहद गंभीर आरोप, लेकिन अदालत से जब दो लोग दोषमुक्त हो गए तो क्या उस दर्जे का इंसाफ मिल पाएगा? राजा रघुवंशी के हत्याकांड में शामिल लोगों को उस दर्जे का आरोप, उस दर्जे का इंसाफ मिल पाएगा जैसा कि राजा का परिवार चाहता है? पूरा मामला 11 मई को शुरू होता है। सोनम की शादी तय हुई। 20 मई को राजा सोनम हनीमून के लिए रवाना हुए, मेघालय गए थे। 22 मई को सोहरा की यात्रा पर निकले, एक्टिवा किराए पर ली। 24 जून को राजा और सोनम का जो अपने परिवारों से संपर्क टूट गया। 27
27 मई को सर्चिंग शुरू की थी, जून नहीं आया अभी, मई का ये पूरा घटनाक्रम मैं आपको बता रहा हूँ। 24 जून वाला घटनाक्रम गलत हमने कहा। 27 मई को सर्चिंग शुरू की गई, 29 मई को सर्चिंग रोकी गई, 2 जून को राजा का शव मिला, 3 जून को राजा की हत्या की वजह पता चली। पेड़ काटने वाला जो लोकल हथियार होता है उससे राजा की हत्या की गई थी। ये आपको हम पूरा जो हिस्ट्री है इस केस की, एक जो फैक्ट फाइल है वो आपको बताने की कोशिश है। और उसके बाद 9 जून को सोनम यूपी के गाजीपुर के एक ढाबे पर मिलती है। 5 आरोपी बनाए गए थे, 2 आरोपी दोषमुक्त करार दे दिए गए हैं, बाकी के और भी आरोपी हैं, उन पर अलग अलग आरोप लगे हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि जिन्होंने जिस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया उन्हें सज़ा मिलेगी, किस तरह की सज़ा मिलेगी, ये सब अदालत के ऊपर रहेगा। लेकिन सवाल अब पुलिस पर खड़ा हो रहा है कि जो इतनी लंबी चौड़ी पड़ताल की गई, मेघालय से इंदौर तक के ये जो चक्कर काटे गए, इंदौर से रतलाम तक के चक्कर काटे गए, तमाम जगहों से जो सबूत इकट्ठा किए गए, आखिर थ्योरी कहाँ कमज़ोर पड़ गई। और इसी वजह से अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि कहीं राज और सोनम रिहा तो नहीं हो जाएंगे। लोगों के मन में ये डर है। यह ऐसा मुद्दा था जिसने पूरे देश की भावनाओं को झकझोर कर रख दिया था। बिरला ही ऐसा होता है, बिरले ऐसे मुद्दे मिलते हैं जिसमें पीड़ित ही विक्टिम ही अक्यूज निकल जाए, पीड़ित ही आरोपी निकल जाए, और वो भी तब जबकि पूरे देश की संवेदनाएं सोनम के साथ जुड़ चुकी हों। अचानक से पता चलता है कि सोनम पर ही गंभीर आरोप है, इस हत्याकांड में मास्टरमाइंड के साथ शामिल होने के गंभीर आरोप। यही वजह है कि लोगों की उम्मीदें और ज़्यादा उफान पर थीं, सख्त से सख्त सज़ा की मांग की जा रही थी। लेकिन अगर थ्योरी इसी तरह से धड़ाधड़ होती रही तो क्या वाकई राजा हत्याकांड के दोषियों को उतनी सख्त सज़ा मिलेगी जिसकी उम्मीद समाज कर रहा था, जिसकी उम्मीद राजा रघुवंशी का परिवार कर रहा था? इसी बड़े सवाल के साथ नमस्कार।